हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग को स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैक्स के बारे में। टैक्स होता क्या है, टैक्स के टाइप्स कितने हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगाता क्यों है, इसका क्या बेनिफिट है, वो हम लोग एक एक करके आज के क्लासेस में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं, जो तीसरा लेसन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। दो जो टैक्स है, पहले टैक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, जो टैक्स है, टैक्स का मतलब क्या है? कर। क्या होता है? कर होता है। और जो टैक्स होता है वह किसके थ्रू लगाया जाता है? गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है। किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू लगाया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से मनमानी लगाता है क्या? नहीं, संविधान के अनुसार लगाता है। क्या लगाता है? संविधान के अनुसार लगाता है। ऐसा नहीं अपने हिसाब से वो टैक्स लगाए। ठीक है ना? जैसा संविधान में लागू है, जिस हिसाब से, उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। मतलब संविधान में दोनों को अधिकार दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स ले सकता है। अब चलिए, रीजन क्या है टैक्स लेने का, अभी हम लोग नोट से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा और जान लेते हैं, तब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान देना। देखो, जो टैक्स जो शब्द है वो कोई नया शब्द नहीं है। ये टैक्स शब्द है वो पहले से ही है। ठीक है? पहले लोग टैक्स जो लेते थे वो राजा महाराजा लेते थे, लेकिन उसका नाम टैक्स नहीं देते थे, लगान बोलते थे। ठीक है? कि बाबू साल भर बोइए काटिए और इतना लाके मेरे पास जमा कर दीजिए। ठीक है? तो जिसके राज्य में हम लोग रहते थे, हम टैक्स के रूप में लगान देते थे। अगर वो लगान ना दे तो उसका हुक्का पानी बंद हो जाता था। ठीक है? मतलब उस राज्य से उसको निष्कासित कर दिया जाता, बाहर कर दिया जाता था। तो जिस राज्य में हम लोग रहते थे, उस राजा को क्या करते थे हम लोग? लगान के रूप में हम लोग को क्या कर देते? टैक्स देते थे। और उसी से धन कहाँ से आता था राजा के पास? ठीक है? तो इसी से आता था। तो हम लोग, अब बताओ, उस राज्य को चलाने के लिए कोई पैसा कमाने जाता था क्या? नहीं। उसके राज्य के जो भी लोग थे, मेहनत करते थे, उसका कुछ परसेंट उस राजा को लाके जमा करते थे। तो पहले भी टैक्स था, लोग राजा महाराजा लेते थे, हम लोग देते थे। ठीक है? हमारे पूर्वज देते थे। आज भी टैक्स की बात की जाती है, और लेकिन आज हम लोग टैक्स को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से देते हैं। टैक्स को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से देते हैं। और वह कौन? आप लोग सर बोले लैब में प्रैक्टिकल करना चाहिए, पूछिए अब क्या करना है। ठीक है? तो टैक्स के रूप में क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे पहले लगान देते थे, वही इसमें हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। संविधान के अनुसार जो नियम लागू हुए हैं उसी के हिसाब से हमको देना पड़ता है। हाँ, पहले भी टैक्स देते थे और आज भी। आज हम लोग ज्यादातर जो टैक्स दे रहे हैं वो जीएसटी के अंडर में टैक्स दे रहे हैं। किसके अंडर में? जीएसटी के अंडर में टैक्स दे रहे हैं। ठीक है? पहले जो टैक्स देते थे वो ज्यादा से ज्यादा वैट में टैक्स देते थे। ठीक है? वो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जीएसटी क्या होता है, वैट क्या होता है, ठीक है, एक्साइज क्या होता है, कस्टम क्या होता है, वो एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो ध्यान देना। मतलब आपको क्या समझ में आया? टैक्स का मतलब होता है कर। अब कर किस पे लगता है? किसी वस्तु या सर्विस पे। क्या? किसी वस्तु या सर्विस पे। मतलब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पे हम लोग टैक्स देते हैं, या कोई सर्विस लेते हैं हम उस पे टैक्स देते हैं। बोलिए। किसी से कोई सर्विस लेते हैं, उसमें गुड्स का बात नहीं की जाती है। ठीक है? वो सर्विस हम लेते हैं केवल। ठीक है? और उसके बजाय हम पैसा भी देते हैं, उस पर टैक्स भी लागू होता है, तो उसे बोलते हैं हम सर्विस टैक्स दे रहे हैं। ठीक है? और जब कोई सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं तो कहते हैं हम गुड्स पे टैक्स दे रहे हैं। मतलब जो टैक्स लागू होता है, एक आम यूजर जो देता है वो टैक्स देता है गुड्स और सर्विस पे। किस पे देता है? गुड्स और सर्विस पे।
तो यही हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या नियम है, क्या इनके रूल है, क्या सिस्टमेटिक तरीके हैं, संविधान में इसको कैसे बनाए गए हैं, इनके कितने टाइप्स हैं, वही आज के क्लासेस में बहुत बेटर तरीके से जानने वाले हैं और बहुत डीपली में जानने वाले हैं। तो आप बताइए, इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो टैक्स न देता। हर एक यूजर टैक्स देता है, क्या समझे, हर एक यूजर टैक्स देता है। अब समझ जाओ, एक छोटा सा बच्चा एक दिन का है, उससे लेके और जब तक रहोगे तब तक लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, मतलब टैक्स देते हैं लेकिन हमको उतना पता नहीं चलता रियल में टैक्स दे रहे हैं। ठीक, गवर्नमेंट कभी डायरेक्टली ले लेता है, कभी इनडायरेक्टली ले लेता है। तो जो एक आम यूजर टैक्स देता है वह इनडायरेक्टली टैक्स देता है। ठीक है, अब डायरेक्ट कहाँ पे लगता है वो भी हम चर्चा करेंगे अभी। मतलब इतना समझ जाओ, इस दुनिया में, ठीक है, सभी लोग टैक्स देते हैं। अब चाहे छोटा सा बच्चा हो या जाने वाला आजी, ठीक है, वो भी टैक्स दे के ही जाता है, किसी न किसी सर्विस पे, किसी न किसी गुड्स पे। क्लियर है, तो हर एक पर्सन देता है। ठीक है, हम सुबह से शाम तक पता नहीं कितना टैक्स देते हैं। ठीक है, सुबह उठते टूथब्रश किया, उसमें भी देखना लिखता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। खरीदने जाते हो तो 10 रुपए में खरीदते हो। एक छोटा बच्चा टॉफी खाता है, उसमें भी देखना लिखा होता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। ठीक है, हर घर में 2-4 लोग बीमार होंगे। ठीक है, दवा वाला टेबलेट जो मिला है या वैसे, ठीक है, या इस पे भी कहीं लिखा होगा। ठीक है, ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। इसका वो वैल्यू तो नहीं लिखा। हाँ, देखो लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें जितना में मिला था हमको उसमें टैक्स पहले से ऐड है, लिखा है। ठीक है, नीचे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब 71 रुपए का पड़ा है। ठीक है, मतलब 71 रुपए में टैक्स पहले दे दिया हूँ, उसका प्राइस भी और टैक्स दोनों। ठीक है, तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, मतलब हर एक फैमिली वाला, ठीक है ना, किसी न किसी रूप में टैक्स देता है। ठीक है, तो ध्यान देना, अब देते क्यों है, ठीक है, रीजन क्या है। तो मैंने बताया ना, जिस राज्य में रहते हैं, ठीक है, उसका पालन करना पड़ेगा उसके नियम को। ठीक है, वैसे हम जिस कंट्री में रहते हैं उसके नियम को हमको पालन करना पड़ेगा, उस संविधान के अंतर्गत हमको रहना पड़ेगा। क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा गया है कि जो आय का मुख्य स्रोत है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का आय का मुख्य स्रोत है वो टैक्स से ही है। मतलब सबसे ज्यादा जो इनकम होता है, आय का मेन स्रोत है, जो सबसे ज्यादा जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स से ही आता है। अगर हम लोग टैक्स ना दे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बताओ हम लोग कैसे रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज मिलते हैं हमको। ठीक है, तो वही हो जाएगा पहले जैसा ही। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब गवर्नमेंट उस पैसे का करता क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे वर्क करते हैं, वही पैसा जो 1-1 रुपया हम लोग देते हैं, कभी कभी वही पैसा 2 लाख रुपया में हमारे पास आ जाता है। आपको सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग गांव में रहते हो या सिटी में रहते हो, आप लोग को आवास मिलता होगा। ठीक है, तो आप टैक्स देते देते जाते हो, पता नहीं चलता, 2 रुपया 10 रुपया देते हो, नहीं पता चलता है। वही एक ही बार कोई उस लायक रहता है तो उसको 3 लाख रुपए का एक ही बार आवास मिल गया, तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा देता है। ठीक है, या हर महीने में लगभग, ठीक है, 50 करोड़ रुपया, ठीक है, गवर्नमेंट पेंशन देता है। वो पैसा कहाँ से आता है, ठीक है, विधवा पेंशन, ओल्ड पेंशन, ठीक है, विकलांग पेंशन, ये पैसा गवर्नमेंट को क्या छापता है क्या, नहीं। अगर ऐसा रहता तो समझ जाइए हम लोग जनसंख्या में दूसरे नंबर पे हैं, मोदी जी सबके घर एक एक मशीन भिजवा देते, लीजिए पैसा छापते रहिए। ठीक है, कमाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जितना पैसा छापा जाता है उसका वो एक लॉ है, संविधान में बनाया गया है, उतना मुद्राएं जमा करने पड़ते हैं तब उतना नोट निकल के आता है पैसा। ठीक है, तो किसी काम का नहीं रहता, कोई काम नहीं करता, दिन भर पैसा ही छापता, तो पैसे का वैल्यू भी नहीं रहता। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब ये बताया गया है कि जिस राज्य में आप रहते हो, जिस देश में रहते हो, आपको टैक्स पे करना होगा, संविधान के अनुसार पे करना होगा। तो ये बोला गया है कि गवर्नमेंट का जो मुख्य आय का स्रोत है वह है टैक्स। क्या है,
टैक्स। अब गवर्नमेंट के पास दोनों तरीकों से टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली भी आता है और इनडायरेक्टली भी आता है। अब किस पे इनडायरेक्टली और किस पे डायरेक्टली, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। अब चलो मान लो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है क्या क्या करता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आवास वाला, मतलब सड़कें, कहते हैं रास्ता खराब है, देखिए टूटा हुआ देखते हो बहुत बन जाता है, वो पैसा कहाँ से आता है, उसी टैक्स से सड़कें बनवाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। बोलिए, जैसे मान लो गवर्नमेंट, मान लो टीचर बहुत सारे लोग हैं, बताओ आप लोग फीस देते हो, कितना देते हो, आपके फीस से 60,000 80,000 सैलून को मिल जाएगा सैलरी क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो टीचर है 60 से 70,000 मिलता है उन लोग को, डिग्री कॉलेज में चले जाओ, ठीक है, उससे ऊपर ही है, ठीक है ना। मतलब क्या है, वह गवर्नमेंट देता कहाँ से है, क्या आप लोग जितना फीस 35 रुपया 30 रुपया जो देते हो महीने में या 100 रुपए देते हो उनसे हो जाएगा क्या, क्लास में बहुत लड़के होंगे, 100 लड़के होंगे, 100 रुपए जोड़ दो, ठीक है, उससे ज्यादा फीस नहीं है लगभग, ठीक है ना। मतलब ऐसे नॉर्मल तो 10,000 रुपया होगा, ठीक है, 500 होंगे तो समझो 50,000 रुपया होगा, ठीक है। इतने टीचर पढ़ाते हैं, कहाँ से दे पाएंगे लोग, मतलब वह गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य नहीं रहता फीस का, मतलब टैक्स से ही सारा काम चलाता है वो। और मुझे लग रहा है कि टैक्स बहुत ज्यादा मिलता है उनको गवर्नमेंट को, ठीक है। पहले टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी होती थी, और टैक्स की चोरी बहुत कम होती है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स में जो लिखा उसको पढ़ लेते हैं, तो और भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। क्या बताया गया समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। देखिए सबसे पहला बताया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स के बारे में बताया है ना। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं क्या लिखा गया है। कहा जा रहा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्टेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट जो है हमारा, वह जो टैक्स कलेक्ट करता है कैसे करता है जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और एक प्रकार का जो टैक्स होता है वह किसका स्रोत होता है, गवर्नमेंट का इनकम का एक स्रोत होता है, ठीक है। फिर से देखो बताया जा रहा है कि इन जी, हाँ ध्यान देना, मैंने अभी बताया है कि संविधान में लिखा गया है कि दोनों गवर्नमेंट लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और, ठीक है। तो देखो बताया जा रहा है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए टैक्स इज फाइनेंशियल चार्जेस, मतलब जो टैक्स है क्या एक प्रकार का है, फाइनेंशियल चार्ज है। और इम्पोज कौन करता है, किसके थ्रू किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमारे यहाँ जो अधिकार दिया गया है टैक्स वसूलने का, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन ऐसा हर कंट्री में नहीं है, ध्यान देना, ऐसा हर कंट्री में नहीं है। फिर से देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए टैक्स इज ए फी, ठीक है ना, मतलब टैक्स एक प्रकार का क्या, एक फी है, विच इज द चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, एक फी लेता है चार्ज के रूप में, ठीक है, टैक्स के रूप में, और किससे लेता है, किसी पर्सन और किसी बिजनेसमैन से। लेकिन हमारे यहाँ एक और रूल लगाया गया है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी एंड द कलेक्ट टैक्सेस। क्या मतलब है आप बताइए, फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमको, ध्यान देना। देखो उसके बाद से बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ टैक्स, तो कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं, दो हमने बताया है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए कोई बताएगा डायरेक्ट टैक्स टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, कोई बता दे जो जितना जानता हो। सब लोग एक बार नहीं बोलेंगे, कोई एक बार खड़ा होके, कोई एक पर्सन जिसको आता है वह खड़ा होके बताए। आप लोग सामने नोट वो दिख भी रहा है, वो पढ़ के बता दो।
बताइए। सर हमारा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। चलो देखो, टैक्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, दोनों आगे पीछे बोल सकते हो। चलिए, अब कहाँ पे इनडायरेक्ट की बात की जाती है और कहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की बात की जाती है, ये समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, इनडायरेक्ट टैक्स एक आम यूजर बहुत ज्यादा देता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है यह एक ऐसा टैक्स होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे हम लोग जो टैक्स देते हैं वह जितने लोग बैठे हो सभी लोग इनडायरेक्ट टैक्स ही देते हैं। अब कहो सर कैसे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कौन सा कंपनी, टाटा कंपनी। ठीक है, अब टाटा कंपनी ने क्या किया, एक कार बनाया, तो आप बताइए क्या इस कार को कस्टमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है क्या? नहीं। क्या होता है, इस कार को जो इससे क्या किए, फ्रेंचाइजी लिए हैं, वो अपना वो क्या किए हैं, अपना एक बिजनेस खोले हैं इसी नाम से, तो सबसे पहले इनके पास आता होगा, होलसेलर के पास आता होगा ना। उसके बाद से तो आप बताइए, अब सपोज यह जब इनसे खरीदते होंगे, चलो मान लो यह है एसके और यह है पीके और यह है डीके, तो आप बताइए यह जब टाटा कंपनी इनको बेचता होगा तो कोई टैक्स लेता होगा? जी लेता होगा। तो आप बताओ पीके इनसे बेचते हो तो कोई टैक्स लेते होंगे? लेते होंगे। तो देखो, डीके ने दिया किसको, पीके को, पीके ने दिया किसको, एसके को, और एसके ने दिया किसको, गवर्नमेंट को। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन पे शिफ्ट किया जा सके, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मान लो हम लोग जो भी कुछ खरीदते हैं, बताइए, अगर मान लो कोई दवाई खरीदते हैं तो मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, तो आप बताओ मेडिकल स्टोर पे कहां से आया, वो भी तो कहीं से बनवाया होगा, कहां से, हाँ अपने होलसेलर से। वह कहां से, जहां पे बनता होगा, जिस फार्मेसी से वो आते होंगे, क्या होंगे, वहां से लाता होगा, तो बताओ टैक्स लेता होता कि नहीं लेगा? जी वो भी लेता होगा। ठीक है, तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग जो टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आप कहो सर कैसे देते हैं? हम सुबह से लेकर शाम तक केवल टैक्स ही देते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं। कपड़े की बात करें तो कपड़े 5% टैक्स है। अब बताइए, कपड़े 5% टैक्स है। ठीक है, तो जो पेट्रोल हम लोग भराते हैं, डीजल, ठीक है, इस पे वैट लगा हुआ है, उस पर 28% टैक्स है। ठीक है, जो हम लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं, ठीक है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 28% टैक्स है। दारू बात हटाओ, दारू के बारे में नहीं चर्चा करो, उसमें भी टैक्स ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग फोन चलाते हो, ठीक है, और डेली रिचार्ज कराते हो या महीने में एक बार रिचार्ज कराते हो, उस पर 18% टैक्स है। जो 249 या 50 रुपया कराते हो ना, 300 रुपए का, उसमें 18% जोड़ लेना, गवर्नमेंट लेता है। मतलब कितना महीने करते होगे, 18% उस पैसे का जोड़ लेना, उस पर रिचार्ज पे हमारे क्या है, 18% टैक्स है। मतलब गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लेता है, लेकिन वह इनडायरेक्टली लेता है। अब मोदी जी आगे कह दो हमको टैक्स दो, तो हम वोट नहीं देंगे, जाइए। ठीक है, तो ऐसे नहीं लेता है, संविधान के तहत हमको देना पड़ता है, जिस राज्य में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं। समझ में आता है आपको ना? तो क्या बताओगे अगर कोई पूछ दे इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स जाते जानते हो कहां पे लगता है? गुड्स और सर्विस। किस पे लगता है? गुड्स और सर्विस पे। मतलब सबसे ज्यादा जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो लगता है गुड्स और सर्विस। कोई कहता सर्विस पे हमने टैक्स दिया, तो समझ जाना कौन सा टैक्स दिया है? इनडायरेक्ट। हमने गुड्स पे टैक्स दिया, समझ जाना कौन सा टैक्स दिया है? इनडायरेक्ट।
क्लियर है? चलिए अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जिस पर्सन पे लगाया जाता है उसी पर्सन से वसूला भी जाता है। और इसमें आ जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नाम सुने हो? ठीक है, मतलब क्या है कि मेरा व्यापार है और मेरा इनकम जो रूल है उससे पार कर जाता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने रूल रखा है कि 40 लाख रुपए तक का अगर कमाओगे, इनकम आपका होगा, तो मैं टैक्स नहीं लूंगा। लेकिन जैसे 40 से ऊपर होगा तो उतने परसेंट का हम इनकम टैक्स लेंगे। कितने का इनकम है तो टैक्स उस पर भी दीजिए। तो जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, समझ जाओ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं? इनकम टैक्स ही देते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, डॉक्टर भी क्या करता है? हाँ, वो इनकम पे सर्विस सर्विस देते हैं, और सर्विस में क्या करते हैं? इनकम ज्यादा होता है। ठीक है, जब इनकम ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ठीक है ना? जितने एक्टर हैं वो भी टैक्स देते हैं। ठीक है, वो इनकम के ऊपर। कोई गुड्स बेचते हैं क्या? नहीं, साल का इतना है तो गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से उतना देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, मतलब टैक्स का मतलब क्या है? जो डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पे लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। ठीक है, मतलब सपोज मान लीजिए मेरा बड़ा बड़ा व्यापार है, तो मैं इनडायरेक्ट जो दे रहा हूँ उसको तो अलग है, और लास्ट में पता चला मेरा इनकम है 1 करोड़, तो गवर्नमेंट कहेगा चलो इस पे भी टैक्स दीजिए। तो है ना? तो वो टैक्स जो होता है हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। अब बताओ, कहेगा तुम दे दो हमारा इनकम, तुम टैक्स दे दो, नहीं। तो क्या होता है? वह डायरेक्ट गवर्नमेंट लेता है उसी से जिस पे लगता है, तो बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसलिए बोला जाता है कि इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसे आपको कौन कौन सा दो चार नाम बता दीजिए। तो बहुत सारे हैं, चलो आप लोग भी देते हो। कौन सा? आरटीओ टैक्स। ठीक है, गाड़ी चलाते गए और पता चला डीजल नहीं है, चालान कट गया, तो आप लोग कहते हैं दूसरा कोई देगा? ठीक है, वो दूसरी का लायबिलिटीज होगा? नहीं, आपको जमा करना होगा। कुछ लिमिट, मतलब कुछ लिमिट दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ नाम है उसको थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बताया गया इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, समझिए। देखो क्या बताया जा रहा बाबू, कहा जा रहा है कि ए डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस अल्टीमेट लाइबिलिटीज ऑफ टैक्स, ठीक है, लेड टू द सेम पर्सन, ठीक है, बीच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन इन अदर पर्सन। मतलब ध्यान देना, जो डायरेक्ट टैक्स है मतलब एक ऐसा घटना है, ठीक है, एक ऐसा लायबिलिटी है, ठीक है, जिस पर्सन पे लगाया जाता है उसी पर्सन से वसूला जाता है, और प्लस एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब वो लाइबल होता है कौन? वह पर्सन जिस पे लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये यस के है और ये शिफ्ट कर दे रहे हैं पीके के पास, नहीं, ये बताया जा रहा है विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन एन अदर पर्सन। मतलब इस टैक्स को किसी अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हमने कुछ नाम बताया अभी, और इसमें भी 2-4 नाम दिए गए। क्या क्या? इनकम टैक्स, और क्या? आरटीओ टैक्स, और क्या? म्युनिसिपल टैक्स, और क्या? हाउस टैक्स। कुछ एग्जाम्पल है, और भी हो सकते हैं। चलो, 2 तो आपको पता चल रहा होगा। इनकम मैं बता दिया हूं अभी, आरटीओ वाला भी जानते हो। कोई बता देगा म्युनिसिपल टैक्स का मतलब, हम सुने हो? बताओ बाबू। तो माइक्रोफोन कितना चल रहा है जी आयुष प्रजापति का? बोलो। चलो, नगर निगम टैक्स होता है। क्या होता है? नगर निगम टैक्स। हम लोग नहीं देते हैं, ये नगर पालिका में लगता है। नगर निगम टैक्स होता है।
और हाउस टैक्स। हाँ, तो ध्यान देना। लेकिन उसके बाद से दो चार नाम याद कर लेना, रट लेना आप लोग। उसके बाद से इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बताया जा रहा है कि एन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन विच इज द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स रिलेटेड टू द, ठीक है, वन पर्सन एंड विच कैन बी शिफ्टेड ऑन एन अदर पर्सन। मतलब ये एक प्रकार का ऐसा टैक्स है, ठीक है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। देखो कौन कौन सा, जीएसटी नाम सुने होंगे, ठीक है, वैट ये भी नाम सुने होंगे, ठीक है, सीएसटी पता नहीं, एक्साइज पता नहीं, सर्विस टैक्स सुने होंगे, ठीक है, ये सभी कौन से टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बताओ हम लोग के टॉपिक में कौन सा टैक्स है, जी जीएसटी पढ़ने वाले हैं। तो यही जीएसटी हम पढ़ने वाले हैं। और जीएसटी कोई पूछे कौन सा टैक्स है तो बोलेंगे जीएसटी हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। हाँ ठीक है, ध्यान देना। अगर कोई पूछे कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्या बताओगे, इनडायरेक्ट। अगर हिंदी में पूछ लिया तो बताना पड़ेगा अप्रत्यक्ष कर, जी अप्रत्यक्ष कर, अब पढ़े हो ना, ठीक है। अब वही हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीएसटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए, यह आपको क्लियर हो रहा होगा, घर से पढ़ के आएंगे आप लोग। कल हम पूछेंगे कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं और टैक्स किसे कहते हैं। इसमें से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए, मैं इसको बताऊंगा जल्दी से फास्ट। ये लिखना नहीं, आप लोग को नोट्स में दिया है। कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे जीएसटी से। हाँ क्या हुआ, ये हम सब जीएसटी जब चालू करेंगे ना तब सब इसी में चर्चा करेंगे, इसी में यह कब लगता था, यह कब लगता था, यह कब लगता था, यह कब लगता था। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, कल सभी लोग घर से जीएसटी के बारे में पढ़ के आएंगे। कैसे छोटे जी,